राम राम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने डीबीएमएस किया। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल करेंगे। एसक्यूएल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले पुलिस वाले पेपर में भी और कलर वाले पेपर में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटाबेस एसक्यूएल। ठीक है। SQL command are used to create, transform, retrieve information from relational database system। ठीक है। मैनिपुलेट करने का मतलब सुधार करने के लिए होता है और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ क्रिएट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए। एंड आल्सो भी क्रिएट इन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड डाटाबेस, यूज़र और डाटाबेस के बीच में इंटरफेस करने के लिए भी। बाय यूजिंग SQL कमांड one can search any data in a database system and perform other function like, मतलब कोई भी चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं उसको सर्च कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, रोज़ को ऐड कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, रोज़ को रिमूव कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ये फंक्शन है। SQL कैन क्रिएट अ डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस, डाटाबेस में डाटा को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, क्रिएट डाटाबेस, इंसर्ट रो, अपडेट रिकॉर्ड्स, मतलब जो रिकॉर्ड है जो डाटा उसको अपडेट करना, रो को डिलीट करना, क्रिएट करना, मतलब ये सारे इसके फंक्शन होते हैं। इसकी कुछ कमांड है, इन कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सबसे पहले है क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल कमांड इज़ यूज टू क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर। इसका काम होता है टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, इतना इम्पोर्टेंट है क्रिएट टेबल कमांड। वी नीड टू गिव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल सच आ नंबर ऑफ कॉलम, टाइप ऑफ ईच कॉलम एंड कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, मतलब कितने कॉलम होंगे, प्राइमरी की क्या होगी, ये सब इसमें क्रिएट टेबल के अंतर्गत आता है। क्रिएट टेबल कमांड रिक्वायर होती है नेम ऑफ टेबल, टेबल का नाम की ज़रूरत होती है, नेम ऑफ फील्ड मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। ठीक है, डेफिनेशन एंड कंस्ट्रेंट फॉर ईच फील्ड। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट मतलब होता है कि बोलो इसमें कोई नल नहीं होगा। टू चेक कॉलम कैन नॉट स्टोर नल वैल्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए भी को कॉलम नल वैल्यू को सिलेक्ट किया हुआ हो। ठीक है, प्राइमरी की, एक प्राइमरी की ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे डुप्लीकेट डाटा होने से बचाती है। ठीक है, प्राइमरी की में डुप्लीकेट डाटा नहीं होता। नेक्स्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पेपर के लिए, जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा। इंसर्ट इनटू कमांड, दिस कमांड इज यूज टू ऐड रोज इन टेबल बट कैन और एक, मतलब ये जो इंसर्ट इनटू कमांड होती है इसमें टेबल में रोज़ को ऐड किया जाता है, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही रो को ऐड कर सकते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड मतलब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था सिलेक्शन, इसका काम होता है मतलब कंडीशन देने के लिए, मतलब इतना इस लेवल तक होगा दिखाना है, इस लेवल के बाद नहीं दिखाना है। दिस कमांड इज यूज टू व्यू टेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम SQL डाटाबेस, इन्फॉर्मेशन देखने के लिए होता है, मतलब कहाँ तक कितना डाटा हमें चाहिए देखना है। बाय यूजिंग सेलेक्ट कमांड वी कैन गेट वन और मोर फील्ड इंफॉर्मेशन वाइल यूजिंग स्टार वन कैन गेट ऑल फील्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, इससे हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन इन SQL कमांड, ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, इनसे भी क्वेश्चन आया है। वे SQL कमांड में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर टेक टू ऑपरेंड एंड परफॉर्म अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑन देम, however they can be used by select command, arithmetic operators are used। ये मान लो a प्लस बी है, a प्लस बी है, जो a और b हैं ये ऑपरेटर्स हैं और जो प्लस का निशान है ये ऑपरेंड है, प्लस का निशान है ऑपरेंड है। ये दिखाया गया भाई, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं एडिशन, सब्सक्रिप्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है, ये नीचे दिखाया गया टेबल में।
इसमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम दिया गया है, इन पे हमने कमांड लगाई सेलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम, ये लगा रखी सेलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस बीच में प्लस का निशान आ गया, फिर सेकंड नेम। आउटपुट में क्या आएगा, ये अन्नू प्लस जैन हो जाएगा, मधु प्लस भाटिया हो जाएगा, मतलब अन्नू जैन मधु भाटिया एक ही कॉलम में आ जाएंगे। ये देखो नीचे ये ऊपर लिख रखा, ये अन्नू जैन और मधु भाटिया एक ही कॉलम में आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी को ऐड करना है। ये 2500 प्लस 7500 हो जाएगा, 3500 प्लस 7000 हो जाएगा, इनका सम करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर आर यूज टू इम्प्लीमेंट कंपैरिजन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। किसी भी टू ऑपरेंड्स में कंपैरिजन के लिए रिलेशन ऑपरेटर का यूज होता है। दिस ऑपरेटर कैन बी यूज्ड ओनली इन वेयर क्लॉज। ये ऑपरेटर केवल वेयर क्लॉज में यूज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, रिलेशन ऑपरेटर किस में यूज होते हैं, ये होते हैं वेयर क्लॉज में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर आल्सो पॉसिबल ओनली इन वेयर क्लॉज एंड आर यूज्ड इन मर्ज मोर देन वन कंडीशन। इसमें क्या होता है, मतलब दो कंडीशन होती हैं। उसमें तो अर्थमेटिक में तो एक ही कंडीशन होती थी, या तो भाई जोड़ कर दो रिलेशन ऑपरेटर में, या लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ रिलेशन ऑपरेटर। ये रिलेशन ऑपरेटर है, इसमें देखो ये कंडीशन है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसमें केवल एक ही कंडीशन होगी, लेकिन जो लॉजिकल ऑपरेटर होगा, इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। मानो या तो, या मैं को दिखाता हूँ, इसमें कंडीशन होगी भाई ए या तो बी से बड़ा होगा और बीच में और ऑपरेटर लग गया, या फिर ए बी से छोटा होगा। मतलब ये दो कंडीशन दिखा सकता है एक टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या होता है, लाइक ऑपरेटर इज यूज टू सर्च अ वैल्यू सिमिलर टू अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम यूजिंग अ वाइल्ड ग्राफ ऑपरेटर। ठीक है, देर आर टू वाइल्ड ग्राफ ऑपरेटर, परसेंटेज साइन एंड अंडरस्कोर। ठीक है, द परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स, while the underscore represent a single number of character, the symbol can be used in combination। मतलब ये दो ही ऑपरेटर होते हैं इसमें, मतलब दो वाइल्ड ग्राफ ऑपरेटर होते हैं। ये दिखाते हैं, परसेंटेज वाला साइन दिखाता है 0 को, 1 को और मल्टीपल करेक्टर्स को, और जो अंडरस्कोर वाला साइन होता है ये दिखाता है सिंगल नंबर ऑफ करेक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट है इन ऑपरेटर। द इन ऑपरेटर अलाउ टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज इन वेयर क्लॉज। मतलब ये मल्टीपल वैल्यूज को शो करने के लिए होता है। ठीक है, डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वो आर इन सेक्शन ए एंड बी। मतलब उन स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को शो करेगा जो ए और बी में है। सेलेक्ट ए और बी, और ए और बी के सारे कंप्लीट टेबल दिखा देगा। नेक्स्ट है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर का काम होता है, द बिटवीन ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट whether or not a value standard before keyword between, in between two values standard after the keyword between। ठीक है, मतलब दो मतलब होती है वैल्यू, उनके बीच की सभी वैल्यू को दर्शाता है। ऑर्डर बाय होता है, मतलब कोई भी टेबल में मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब घटते या बढ़ते क्रम में किसी चीज़ को दिखाने के लिए ऑर्डर बाय का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीगेट बाय। एग्रीगेट फंक्शन आर यूज टू इम्प्लीमेंट कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर कॉलम। ये किसी पर्टिकुलर कॉलम पर अपनी कैलकुलेशन दिखाते हैं। दिस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न टू, मतलब इनका काम मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलम का ऐड कर दिया, उसकी एवरेज निकाल दी, उस कॉलम में कौन सी संख्या मैक्सिमम वो दिखा दी, कौन सी संख्या मिनिमम है वो दिखा दी, और कितनी नंबर ऑफ संख्या है वो दिखा दी। सबसे पहले है सम, इसमें है सम, इसमें पूरे कॉलम का जोड़ कर दिया गया है। ये देखो आप 17,500 ऊपरली टेबल की सभी संख्याओं का जोड़ आ गया है।
द फंक्शन यूज टू फाइंड द टोटल, मतलब वो पूरी टेबल थी, उसमें जितनी वैल्यू थी ना उन सब का इसने नीचे जोड़ निकाल दिया है। ये होता सम ऑपरेटर। एवरेज, एवरेज सभी की एवरेज निकाल दी। मैक्सिमम में जोन सी उस कॉलम में मैक्सिमम संख्या है वो निकाल दी। इसमें आप देखो 4500 लिख रखा है मैक्सिमम। ऊपर टेबल में चलो, सबसे मैक्सिमम संख्या 4500 है फीस की, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो दिखाई गई है। ठीक है, मिनिमम निकाल दी, मतलब जोन सी संख्या मिनिमम है 2000 वो निकाल दी। काउंट का मतलब है कि भाई कितनी नंबर ऑफ संख्या है उसके अंदर, वो काउंट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप बाय। द एसक्यूएल ग्रुप बाय इज अ क्लॉज दैट अनेबल एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन फॉर ग्रुपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज टू कोलेबोरेशन विद द सेलेक्ट स्टेटमेंट टू अरेंज आइडेंटिकल डाटा इनटू ग्रुप्स। मतलब जो ग्रुप में आइडेंटिकल डाटा होता है उसके लिए इसका काम आता है। द क्लॉज इज यूज्ड व्हेन एवर एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय इज रिक्वायर्ड। एग्रीगेट की आवश्यकता होती है जब ये यूज होती है। नेक्स्ट है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज क्या होती है? एज मेंशन earlier the where clause is used mean condition in the selected column, where the having clause is used to place condition on group created by group clause because, मतलब जो हैविंग क्लॉज होती है वो एक कॉलम के लिए यूज होती है। मतलब ऊपरली जो वेयर क्लॉज थी वो एक कॉलम के लिए यूज होती है, जो हैविंग क्लॉज होती है ये पूरे ग्रुप के लिए यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट। द डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज इन, मतलब कोई भी कॉलम में अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं ना तो उनको रिमूव करने का काम आता है। ये टेबल है, इसमें देखो 12 11 12 10 12 11, मतलब 12 रिपीट हो रहा है, 11 रिपीट हो रहा है। इस पर हमने डिस्टिंक्ट कमांड लाई, 12 11 10 कोई भी रिपीट नहीं हुआ। नेक्स्ट अपडेट। किसी भी अपडेट से पहले एक और थी, नहीं अपडेट। द कमांड इज यूज टू इम्प्लीमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा वैल्यू, मतलब कोई भी मॉडिफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए, कोई डाटा है उसमें कुछ ऐड करने के लिए। ठीक है, अपडेट कमांड का यूज होता है। नेक्स्ट है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड किसी भी एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज होता है। ठीक है, मतलब एक टाइम पे ये एक को रो को डिलीट कर सकता है, लेकिन पूरी टेबल के लिए इसका यूज़ नहीं होगा। पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल का यूज़ होता है। एक रो को डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज़ होता है। नेक्स्ट है अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल कमांड क्या होती है? दिस कमांड इज यूज टू इम्प्लीमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, मतलब जो टेबल की स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज होती है। दिस इज DDL कमांड, ये DDL कमांड है। यूजिंग दिस कमांड वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम वेयर एग्जिस्टिंग कॉलम एंड मॉडिफाई डाटा टाइप, मतलब कोई भी नया कॉलम ऐड करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना है तो उसके लिए इस कमांड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है ड्रॉप टेबल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंप्लीट टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल का यूज़ होता है। दिस कमांड यूज टू रिमूव द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ टेबल एंड इन्फॉर्मेशन, हमने जो टेबल बनाई और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है सभी को एक साथ डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इक्विजोइन। इक्विजोइन आर used to give information in different table. It is specially type of join in which we can only equally operator, इसमें मतलब इक्वल ऑपरेटर का यूज़ होता है केवल इक्विजोइन में। ठीक है, और जो नॉन इक्विजोइन होता है उसमें इक्वल को छोड़कर सभी ऑपरेटर का यूज़ होता है। आपको ये ऑप्शन में दे देंगे या ऑपरेटर दे देंगे, आपको से पूछा जाएगा इनमें कौन सा इक्वल है, इक्विजोइन है, और कौन सा नॉन इक्विजोइन है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये आते हैं नॉन इक्विजोइन में, और जो इक्वल का साइन होता है वो आता है इक्विजोइन में। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके रिवाइज कर लेते हैं। क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल का मतलब यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। अल्टर टेबल यूज टू इम्प्लीमेशन, स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करने के लिए अल्टर टेबल का। ड्रॉप टेबल पूरी टेबल को रिमूव करने के लिए। इंसर्ट इनटू, कोई रो है उसको नहीं ऐड करने के लिए। सेलेक्ट टू डिस्प्ले रो और कॉलम इन्फॉर्मेशन, रो और कॉलम की इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए। डिस्टिंक्ट टू सेलेक्ट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए। सम
पूरे कॉलम का जोड़ करने के लिए, एवरेज पूरे कॉलम की एवरेज निकालने के लिए, काउंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन अ टेबल, ठीक है, मतलब कितनी नंबर ऑफ संख्या है किसी भी कॉलम में, अगर 10 हैं, 6 हैं, 8 हैं, उनको शो कर देगा ये काउंट कमांड लगाने के पर। ये था हमारा एसक्यूएल। इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, जिस इसकी कमांड है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, सीधा पूछा गया था इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल था। धन्यवाद।